Good evening, aspirant. You know that High Court, Patna High Court has the vacancy of technical assistant. Technical, when this word is used, इसका मतलब है ये कंप्यूटर से, ठीक है, और इसकी वैकेंसी आई है, 43 सीट्स है, और इसमें आप देखिएगा कि क्वालिफिकेशन में थोड़ा स्पष्टता नहीं है। क्वालिफिकेशन का मतलब एक मापदंड होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। आपका तो एक दे दिया है एलिजिबिलिटी, ये होना चाहिए। अगर आप हायर एजुकेशन पे हैं कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबल है, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज नॉट डिफाइंड हियर। बीसीए एमसीए वाले भी भर सकते हैं, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। कुछ कुछ एग्जाम में डिफाइंड रहता है कि ये होना चाहिए, मैट्रिक इंटर होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। अगर वो कोई ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, चाहे मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, वो भर नहीं सकते। तो यहां कुछ डिफाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। रहा, आपने पिछला वीडियो मेरा देखा ही होगा, मैंने उसमें डिटेल्ड प्लानिंग करके बताया कि क्या सिलेबस है, क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये भी मैंने बताया था कि इसमें हम क्या देना चाहते हैं आप लोग को, वो ऑलरेडी आपका इस बोर्ड पे डिस्प्ले कर रहा है। पहला है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास। लाइव एंड रिकॉर्डेड का मतलब क्या हो गया, आप जुड़े हुए हैं लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। इनकेस अगर आपने वो क्लास मिस कर गया तो आपको चिंता की बात नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस विल बी अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट वन, कंप्लीट प्रिंटेबल पीडीएफ। जो भी आपका नोट्स होगा सब पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। जिस समय आप चाहें, जितना बार चाहे डाउनलोड करना, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोड ये अभी हम बता चुके हैं। अगर वीडियोस है जो आप नहीं देख पाए, हो सकता है अगला दिन भी नहीं देख पाए, तो वैसा में ये कभी नहीं करना है कि आपको लगे कि वीडियो हट गया। वीडियो अवेलेबल रहेगा, जब तक उसकी वैलिडिटी है वो रहेगी। अपडेटेड एग्जाम कंटेंट्स, जिस तरह का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है क्वेश्चन, उसी मापदंड को रखते हुए हम लोग यस एग्जाम का एक समरी बनाए हुए हैं, ठीक है। किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है, उस तरह का एक प्लानिंग वे करके हम आपको कंटेंट्स के बारे में बताएंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल में बताएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है उसको तो डिस्कस होगा ही, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनता है वो क्वेश्चंस भी हम लोग आपको डिस्कस करवाएंगे। फुल सॉल्यूशन, कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे डेटाबेस से है, डेटाबेस स्टैक क्यूज कहीं से हो, चाहे बाइनरी ट्री से हो, चाहे आपका एसक्यूएल से है, रिलेटेड विद द टेबल व्हाट विल बी द क्वेरी, सब का सॉल्यूशन हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। अब रही क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है। टेक्निकल असिस्टेंट की क्लासेस हम लोग 20 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। रहा, आप किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी द मोबाइल नंबर इज फ्लैशिंग एट द बॉटम। आप नीचे में देखिएगा मोबाइल नंबर फ्लैश कर रहा है। अगर फिजिकली आप यहां आकर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो जस्ट पटना यूनिवर्सिटी के सामने पिलर नंबर 6061 है, और उसी के जस्ट फिर सामने देखिएगा आपको राजधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखेगी। आप यहां आके ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। बच्चे का डिमांड था सर एक डेमो क्लास थोड़ा ले दिखा दीजिए, डेमो क्लास का, तो आज हम एक डेमो क्लास लेके आए हैं जो आपके इस सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेटाबेस, ठीक है। आप जानते हैं डिजिटल लॉजिक से क्वेश्चंस ज्यादा आता है, डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आता है, नेटवर्किंग से आता है, और डेटाबेस। आज हम डेटाबेस यस डेमो क्लास लेके आपके पास आए हुए हैं।
ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि डेटाबेस क्या है। देखिए, जब भी किसी को कोई बड़ी संख्या में कहीं पे सुचारू रूप से हमको रखना है, संग्रहण करना है, भविष्य में अगर वैसा डेटा का जरूरत हो तो हम लोग एक्सट्रैक्ट वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में एक वर्ड है डेटाबेस, ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटास। ठीक है, आपका डेटा, आपके फ्रेंड का डेटा, जैसे अमेजन अपने आप में एक सर्वर रखा हुआ है, उसमें हर एक क्लाइंट का, कस्टमर का, इंप्लॉइज का सब डेटा रखा हुआ है। तो वहां पे उस डेटा का वर्क किस तरह होता है उसके बारे में हम लोग डेटाबेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है, कुछ कीज के बारे में हम आपको डिस्कस करवा दें। कुछ कीज है जिसको आप भली भांति समझना होगा आपको। पहला है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की वो की है जो प्राइमरी की के तरह बिहेव करता हो। अगर मैंने एक टेबल बनाया और उस टेबल में मैंने कुछ फील्ड्स का नाम रखा, जैसे स्टूडेंट आईडी, पैन नंबर, आधार नंबर, मैंने ये रखा, और साथ साथ मैंने स्टूडेंट का नाम भी रखा, आईडी 1001, पैन नंबर मे बी, yes, something number I have written, yes, it is not the real one. Aadhaar, suppose this is the Aadhaar and this is Raju. You see in this case, स्टूडेंट आईडी भी हमारा प्राइमरी की बन सकता है, पैन नंबर भी, आधार। नेम का संभावना ही नहीं है, नेम 2 बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो यहां आप देखिएगा तीनों प्राइमरी की के तरह बिहेव कर ही रहा है। तो वैसा की जो प्राइमरी की के तरह बिहेव करता हो, वो सब कीज, वो सब फील्ड हमारा कैंडिडेट की बनेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट कीज आर डिफाइंड एज डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम विच प्राइमरी कैन बी सेलेक्टेड। प्राइमरी की किसी को भी सेलेक्ट कर सकते। मेरा मन है स्टूडेंट आईडी, नहीं पैन नंबर, तो पैन नंबर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार, पर एक ही बनेगा। तो इसमें ज्यादा संभावना जो बनता है प्राइमरी की का वो स्टूडेंट आईडी, पर अभी देखा जाए कैंडिडेट की तो इसमें तीनों का मिश्रण है, स्टूडेंट आईडी भी, पैन नंबर और आधार भी। ठीक है, अब यूनिक की क्या है? यूनिक की भी आपका प्राइमरी की के तरह है, पर दोनों में डिफरेंस है। कैंडिडेट की कहता है क्या कि जो आपका प्राइमरी कीज है वो सब मेरे ग्रुप के व्यक्ति हैं, और प्राइमरी और यूनिक कहता है क्या? प्राइमरी कहता है कि हम कोई रिपीटेशन अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं अलाउ करेंगे। पर अब यहां देखिए, मैंने एक नल ऐड कर दिया, क्या ये प्राइमरी की बन सकता है? नहीं। प्राइमरी की कहता है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे और नल भी नहीं अलाउ करेंगे। यूनिक की कहता है ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं अलाउ करेंगे पर नल अलाउ करेंगे। यही डिफरेंस है। नल इज अवेलेबल देयर इन यूनिक की, बट इन प्राइमरी की नल इज नॉट अलाउ। और रहा कॉमन, बोथ यस डू नॉट अलाउ क्या? रिपीटेशन ऑफ डेटा, दोनों अलाउ नहीं करता है। A unique key ensures all values in a column are unique, सब इकलौता हो, but it can allow क्या? नल वैल्यू ये अलाउ करेगा। सरोगेट की क्या है? सरोगेट वो की जो अपने आप, अब वो कब बनेगा? जब आपने प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया। तो देखिएगा, आप टेबल में यूनिकनेस लाने के लिए हम लोग एक फील्ड लेके चलते हैं और उसको प्राइमरी की, अगर गलती से उसको नहीं डिफाइन किए तो एक फील्ड सरोगेट की हो जाएगा। अ सिस्टम जनरेटेड की, ये आप नहीं जनरेट कीजिएगा, आपने भूल गया उस की को बनाना, प्राइमरी की को, तो आप भूल जाइए, मदद करेगा आपको सिस्टम।
usually a unique number that automatically generated by data upon record insertion। यानी कि ये अपने आप में एक फील्ड बनाएगा और अपने आप चलेगा भी। जो जो ही आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऐड कीजिएगा वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। अगर एक है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ताकि आपके टेबल में यूनिकनेस बनी रहे। यही काम है सरोगेट की का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट की। अभी हमने आपको बताया कैंडिडेट की क्या है। वह फील्ड जो प्राइमरी की की तरह बिहेव करता है, वैसा वैसा फील्ड कैंडिडेट की कहलाता है। कैंडिडेट कीज आर डिफाइंड एज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम विच प्राइमरी की कैन बी सेलेक्टेड। यहां ध्यान दीजिए, यहां जो प्राइमरी की के तरह बिहेव करता हो, जिसको सेलेक्ट किया जा सकता है, सब तीनों मेरा सेलेक्ट किया जा सकता है, पर टेबल में एक ही प्राइमरी की का चुनाव होता है। तो इसका मतलब ये तीनों बन सकता है, तो हम इसको रखेंगे कैंडिडेट की के अंतर्गत। यूनिक की तो अभी हम बताए हैं दैट इंश्योर्स ऑल वैल्यूज विल बी यूनिक। सरोगेट की के बारे में भी हमने अभी आपको बताया है, ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन की क्या है। जब फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आ गया तो वहां पे आप देखिएगा क्या आएगा, लिंकिंग ऑफ टू टेबल। ठीक है, लिंकिंग ऑफ टू टेबल्स। जब भी दो टेबल, हम दो टेबल के बारे में आपसे जिक्र नहीं कर रहे हैं, इट कैन बी मल्टीपल टेबल्स। तो जब दो या दो से अधिक टेबल को अपने आप में कंबाइन करना है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, फॉरेन की का। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एक टेबल है जो आपका एज अ चाइल्ड टेबल है। प्राइमरी की जहां पे होगा वो हमारा मास्टर होगा, और जहां फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो मेरा बन जाएगा चाइल्ड टेबल। एक चीज याद रखिएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं आपके फॉरेन की टेबल में भी आपका प्राइमरी की हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं। पर यहां आप देखिए, ये आपका बन गया मास्टर टेबल, पेरेंट टेबल, और ये आपका बन गया चाइल्ड टेबल। अब देखिए कैसे लिंक हो रहा है, ये डिपार्टमेंट आईडी और ये डिपार्टमेंट, ये दोनों। अब ये नहीं कहता है कि दोनों फील्ड एक जैसा होना चाहिए। इसका नाम डिपार्टमेंट आईडी, इसका नाम डीआईडी रख सकते हैं, पर इसका जो डेटा टाइप है वो मैच होना चाहिए, उसमें नहीं। अगर आपने डेटा टाइप अगर रखा है वैरकार, तो वैरकार ही वहां भी होना चाहिए। ये नहीं कि यहां वैरकार और वहां पे हम रख दिए क्या, दे दिए इंटीजर दे दिए, नहीं, डेटा टाइप अलग नहीं होना चाहिए। अब आप लिंक कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ चीज आपको जानना है। क्या जानना है, फॉरेन की जिसको आपने बनाया, जिस फील्ड को बनाया, अब यहां क्वेश्चन उठता है फॉरेन की को ही हम यहां पे प्राइमरी की बना सकते हैं? एकदम बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये कहता नहीं है कि फॉरेन की प्राइमरी की तरफ बिहेव नहीं करे, कर सकता है, पर यहां ध्यान दीजिए, यहां हमने इसको नहीं बनाया। पर अभी फिर से हम उस चीज को रिकॉल कर रहे हैं, हर एक टेबल चाहे वो चाइल्ड टेबल हो या पेरेंट, प्राइमरी की उसमें होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। प्राइमरी की अगर मैंने फॉरेन की इसी को प्राइमरी की बना दिया तो ठीक है, ये टेबल एग्जिस्ट करेगा। पर अगर इसको मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया, फॉरेन की बनाया, तो ऐसा स्थिति में एक और आपको कॉलम को चुनाव करना होगा इसी टेबल में प्राइमरी की बनाने के लिए। अब यहां देखिए, यहां पे कौन सा बन गया आपका प्राइमरी की, एम्प्लॉय आईडी। कहे थे ना, चाहे वो प्राइमरी टेबल हो चाहे वो सेकेंडरी, पेरेंट टेबल हो या चाइल्ड हो, कोई मतलब नहीं है, हर एक में प्राइमरी की होना चाहिए। पर मेरा सेकेंडरी यानी कि इस टेबल में, चाइल्ड टेबल में हमने इसमें रिपीटेशन ऑफ डेटा रखा है, तो स्वाभाविक है ये मेरा कभी भी प्राइमरी की नहीं बन सकता। तो इसको मैंने फॉरेन की बना दिया और यहां पे हमने इसको क्या बना दिया प्राइमरी की। अब इसी के माध्यम से हम इसको लिंक करवाकर इसका इंफॉर्मेशन
इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या इसका इंफॉर्मेशन यहां हम रख सकते हैं। जब हम लिंकिंग करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो मेरे पास यही फील्ड नहीं आएगा, ये भी फील्ड ऑटोमेटिकली एक सिंगल टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो अ फॉरेन की इज अ की यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, हम अभी आप बोल दिए हैं एट्रीब्यूट यानी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स in one table that refers to the primary key in another table. The purpose of the foreign key is to ensure referential integrity बना रहना चाहिए, टूटना नहीं है। कैस्केड यूज कीजिए, नल का यूज कीजिए, जो भी करना है, अपडेट यूज कीजिए, टूटना नहीं चाहिए। जहां रेफरेंशियल इंटीग्रिटी खत्म, आपका दोनों टेबल आइसोलेट हो जाएगा। इसका हम लोग विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं। प्राइमरी की के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अल्टरनेट की देखिए, पुनः मैं उस टेबल पे आता हूं, ठीक है, वो पुनः इस पे ध्यान दीजिए। हमारा तीनों तो मेरा क्या बन गया, प्राइमरी की, पर रूल के अनुसार एक ही बनेगा, तो ये तीनों कैंडिडेट की हो गया मेरा। अब अगर मैंने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो बचा हुआ जो दो, जो कैंडिडेट की किस तरह बिहेव कर रहा है, वो दोनों मेरा अल्टरनेट की हो जाएगा। समझ गए? प्राइमरी की जिसका चुनाव किए, बाकी जो फील्ड बच गया जो प्राइमरी की तरह बिहेव कर रहा है, वो मेरा अल्टरनेट की हो जाएगा। तो यहां आइए फिर से हम, आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की ओनली वन गेट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, एक तो होगा टेबल में, उसको हटा दिए। जो बचा हुआ है वो मेरा कौन सा की हो जाएगा, अल्टरनेट की हो जाएगा। अब कंपोजिट की देखिए, हो सकता है नाम तो मेरा कभी जिंदगी में प्राइमरी की नहीं बन सकता। कारण क्या है, नाम राजू, फिर एक राजू आ सकता है। पर अगर मैंने इसका किया, यहां ध्यान दीजिए, यहां मैंने नेम रखा और यहां रोल रखा, यहां पे राजू रखा, यहां पे भी राजू रखा, और यहां पे 1 रखा, यहां पे 2 रखा। एक और बना देते हैं, वो है मेरा यस एड्रेस, पटना रांची, बना दिया मैंने। अब यहां ध्यान दीजिए, मेरा देखिएगा तीनों में से अगर इसके अनुसार से देखिएगा तो बनने लगेगा, पर एक्चुअली एड्रेस कभी भी प्राइमरी की नहीं बनता है, नेम नहीं और रोल। पर अगर मैं दो फील्ड को एक साथ लेके चलूं और उसके अनुसार से काम करूं, तो प्राइमरी की बन सकता है। राजू 1, ऐसे राजू राजू है, पर यह बन नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि राजू रिपीटेशन है। पर अगर राजू और 1 यानी दोनों फील्ड का समावेश कर दे, तो वैसा स्थिति में वो प्राइमरी की की तरह बिहेव करेगा मेरा इंफॉर्मेशन। पर यहां उसमें यूज जो होता है टर्म, वो कहलाता है कंपोजिट की। ठीक है, समटाइम्स अ टेबल माइट नॉट हैव अ सिंगल कॉलम दैट यूनिकली एडेड, कभी कभी होता है सिंगल कॉलम से मेरा काम नहीं चलता है, तो वैसा स्थिति में हम क्या करते हैं, यस ऑल द रिकॉर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज ऑफ टेबल अ कॉम्बिनेशन, यानी कि अब मेरा कॉम्बिनेशन 2 या 2 से ज्यादा टेबल का होगा। अगर ऐसा स्थिति में रोल 1 है, राजू भी 1 होता है, तो हम तीसरा फील्ड का भी चुनाव कर सकते हैं, ताकि मेरा यूनिकनेस बना रहे। दैट इज कॉल्ड माई कंपोजिट की। अब कुछ टर्म है, उसके बारे में आप जान जाइए। रोज कॉलम कार्डिनलिटी डिग्री, देखिए कभी कभी कुछ टर्म ऐसा होगा ना जो आपको लगेगा कि नहीं ये तो अलग है, पर है एक साथ। टप्पल जब भी करेंगे तो जब भी होगा मेरा जब भी हम टप्पल का जिक्र करेंगे तो इसका मतलब रिकॉर्ड हो गया R1 R2। टप्पल इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ
डिफरेंट फील्ड्स आइटम लाइंग ऑन द सेम रो, उसी रो पे पड़ा हुआ है, तो वैसा कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा जो एक रो में पड़ा है उसको हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, जैसे कि यहां पे राज लिख दिए, यहां पे रवि लिख दिए, 1 2 101 102, तो ये रिकॉर्ड 1 हो गया, ये रिकॉर्ड 2 हो गया। अब कॉलम क्या कहता है? कॉलम कहता है दैट इज द एट्रीब्यूट, दैट इज द फील्ड जो हमारा वर्टिकल वे में चलता है। तो इसका मतलब नेम भी मेरा कॉलम, एज भी मेरा कॉलम, एसआईडी भी कॉलम है। तो जब ये सब अगर आ जाए तो उसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। ठीक है। अब कार्डिनैलिटी, जब हमको एक रिलेशन में लेके चले जहां पे रोज का जिक्र हो तो वहां पे हम कार्डिनैलिटी, अब यहां कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी टपल्स आर देयर? 2। कार्डिनैलिटी व्हाट? सेम थिंग, 2। ये रोज को काउंट करता है और हमारा जो डिग्री है वो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करता है, और वो डिग्री आपका एट्रीब्यूट। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स पूछेगा तो आप 3 लिखिएगा, डिग्री अगर पूछेगा तो उसमें भी आप 3 ही लिखिएगा। ठीक है। चलिए, एक टेबल बना हुआ है। अब इसी टेबल के जरिए हम लोग कुछ क्वेरीज जानेंगे। पहले स्टार्टिंग से कुछ क्वेरीज आपको जानना होगा। ठीक है। चलिए, यहां ध्यान दीजिए, जब भी हम डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए प्रयास करेंगे तो वहां पे एक टर्म आएगा, डेटाबेस और टेबल। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है। जब हम एक से ज्यादा टेबल बना रहे हैं तो हमको डेटाबेस, जैसे हम फाइल्स बनाते हैं तो फाइल्स को रखने के लिए हम लोग फोल्डर का यूज करते हैं, तो उसी तरह टेबल्स बनाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है डेटाबेस। तो सर्वप्रथम जब भी हम डेटाबेस पे काम करेंगे तो पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और जब डेटाबेस आपको क्रिएट करना है तो जो क्वेरी हम यूज करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, और जो भी आपका डेटाबेस का नाम है, जैसे कि स्कूल है, आप स्कूल लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा? एक नया डेटाबेस बन जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, डेटाबेस बन गया तो इसका मतलब मत समझिए कि ये मेमोरी में चला गया, आपके हार्ड डिस्क में पड़ा होगा। जब तक उसे निकालिएगा नहीं वो काम नहीं करेगा। तो अगर इस डेटाबेस को प्रयोग में लाना है तो आपको कमांड जरूर यूज करना होगा, यूज। ये कमांड आपको यूज करना होगा, यूज, और डेटाबेस का क्या नाम है? स्कूल। जब आप स्कूल यूज स्कूल कीजिएगा तो ये मेमोरी में चला जाएगा। अब मेमोरी में चला गया, अब इस डेटाबेस पे आप काम कर सकते। यहां बनाने का मतलब है कि हार्ड डिस्क में बन गया, मेमोरी में नहीं आया। तो इसको लाने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं, यूज स्कूल। ठीक है। अब रहा, मेरा स्कूल तो बन गया, पर अब हम चाहते हैं इस स्कूल को हटाना। तो हटाने के लिए जो कमांड यूज करेंगे वो है ड्रॉप। जब भी हमको कोई डेटाबेस को हटाना है परमानेंटली तो हम यूज करेंगे ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, और क्या डेटाबेस का नाम है उसको लिखेंगे, वो है मेरा स्कूल। अब इससे क्या होगा? हमारा जो डेटाबेस हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। उड़ने का मतलब क्या है? रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो हमने आपको क्रिएट भी बता दिया, ड्रॉप भी बता दिया, और यूज भी बता दिया। अब ध्यान रखिएगा, डिलीट और ड्रॉप कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। डिलीट भी उसी तरह लगता है, डिलीट हम लोग रो के लिए यूज करते हैं, ना कि डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मैंने डेटाबेस बना लिया,
मैंने सीख लिया टेबल कैसे डिलीट किया जाता है, डेटाबेस कैसे डिलीट किया जाता है और कैसे उसको यूज किया जाता है। हमने डेटाबेस बनाया, यूज कर लिया। अब काम मेरा अब क्या है? अब मेरा काम है इस टेबल को क्रिएट करना। डेटाबेस में पढ़ा हूं, जो डेटाबेस बना हुआ उसमें टेबल बनाना। अब टेबल बनाने के लिए जो कमांड हम यूज करेंगे वो है क्रिएट। क्रिएट टेबल, जो भी टेबल का नाम है, हमने टेबल का नाम रखा ईएमपी। यहां पे थोड़ा दिक्कत है, चलिए हम इसको यहां लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल। हमारा टेबल का नाम क्या है? हमारा टेबल का नाम रखा स्टूडेंट। क्या रखा? स्टूडेंट। अब देखिए, जब हम टेबल बना रहे हैं तो उस टेबल में हम क्या करेंगे? फील्ड जो है, फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो फील्ड में क्या हो सकता है? फील्ड में उसका डेटा टाइप हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, उसका कॉन्स्ट्रेंट हो सकता है। यही होता है ना? तो हम वही यहां पे भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां इसका प्रयोग मैं टेबल बनाते समय जरूर करूंगा। क्या है? हमने स्टूडेंट आईडी बनाया। स्टूडेंट आईडी में क्या रहेगा? तो कैरेक्टर रखे हैं। कैरेक्टर कितना रहेगा? 5 रहेगा। और हम चाहते हैं इसी को प्राइमरी की बनाना, तो यहां पे लिख देंगे क्या? प्राइमरी की लिख देंगे। पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, एक फील्ड मेरा बन गया। एक चीज याद रखिएगा, ये जो मेरा कांस्टेंट है ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। पर एक जगह तो आपको कंपलसरी बनाना होगा प्राइमरी की लिखकर, नहीं तो वो टेबल कोई यूज का नहीं रहेगा। अब एज क्या है? इंटीजर। इंटीजर कितना? 3 लेके चल रहे हैं, 2 भी चलेगा क्योंकि उतना ज्यादा स्टूडेंट रखे हैं तो स्टूडेंट नियर अबाउट क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक? 24 25 तक जाएगा, तो 2 ही डिजिट हम लेंगे। ठीक है। एड्रेस। अब देखिए एड्रेस मेरा क्या होगा? वैरकार होगा। अब यहां क्वेश्चन उठता है, सर आपने यहां पे कैर 5 लिखा और वैरकार लिखा, क्या अंतर है? देखिए, कैरेक्टर का मतलब होता है फिक्स लेंथ। अगर मैंने 1 2 3 4 5 कैरेक्टर का चुनाव किया, अगर टेबल बनाते समय फिल करते हैं इस फील्ड को और उसमें मैंने अनु लिखा, तो वैसा स्थिति में मेरा 5 बाइट खाएगा। 3 लिखे हैं पर 5 खाएगा, तो अननेसेसरी स्पेस ले रहा है ना। अगर यही हम वैरकार 5 लिख देते तो अनु है 3 ही लेगा, 5 है 5 नहीं लेगा, कितना लेगा? 3 लेगा। तो यही हमको ध्यान यहां रखना है। एड्रेस कोई का छोटा हो सकता है, बड़ा। अब कैर यहां क्यों लिखे? स्टूडेंट आईडी, हम जानते हैं स्टूडेंट आईडी 3 अंक का है, तो इसको कैर रख दिया। हम वैरकार बना सकते थे, तो क्यों वैरकार? मेरा मिनिमम भी 3 है, मैक्सिमम भी 3 है, तो इसलिए मोबाइल नंबर आप कैर पे रख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर में कोई कैलकुलेशन नहीं करते, 10 नंबर का रहता है, आप उसको कैर फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो यहां मेरा टेबल बन गया। ठीक है, अब टेबल तो बन गया। अब टेबल के अंदर हमको क्या करना है? टेबल के अंदर हमको डेटा डालना है। तो जब डेटा डालना होगा तो कमांड यूज करेंगे इंसर्ट का। कमांड यूज करेंगे किसका? इंसर्ट का। ठीक है, इंसर्ट इनटू, मेरा टेबल का क्या नाम है? स्टूडेंट।
तो यहां पे स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज। अब क्या क्या है, पहला मैंने क्या बनाया, स्टूडेंट आईडी, कैर 5 है, अर्थात कैर 5 का मतलब 5 का मतलब इसको 5 कर दीजिए, 5। तो याद रखिए, कैर वैरकार और डेट जब बनता है सिंगल कोट में, नंबर जो भी है डेसिमल वो आपका फ्री है सिंगल कोट से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहला क्या है मेरा स्टूडेंट आईडी, तो हम क्या करेंगे सिंगल कोट 10101 रखें, कॉमा, सेपरेटर कॉमा का प्रयोग करेंगे। एज क्या है इंटीजर, चलिए 10 लिख दिए। एड्रेस क्या है, एड्रेस मेरा वैरकार है पटना। पहला टेबल इंसर्ट हो गया, पहला फ्री रोज इंसर्ट हो गया टेबल में। इसी तरह पुनः आप इंसर्ट इनटू, अब देखिए लंबा मेथड भी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ब्रैकेट देते, उसके बाद लिखते स्टूडेंट आईडी कॉमा एज कॉमा एड्रेस, बंद करते, वैल्यूज लिखते, और तब ये सब चीज आप लिखते। तो ये लंबा है, तो हम लोग लंबा यूज नहीं कर, हमको मालूम है कि नंबर ऑफ फील्ड्स 3 है, उसी के अनुसार से इसको हम लिख दिए। ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, फील्ड्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब टेबल बन गया, उसके अंदर मेरा रिकॉर्ड फिट हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीशन का काम कर सकते हैं। उसके बाद हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने मुताबिक, जिसमें हम यूज करते हैं सेलेक्ट क्वेरी का, ठीक है। तो इस सब का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बैक, अब यहां थोड़ा समराइज करते हैं इसको। इंसर्ट तो हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। अपडेट कब करेंगे, जब कोई मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है और इस रिकॉर्ड में इस डेटा आइटम को चेंज करना है, तो वैसा स्थिति में हम अपडेट का यूज करेंगे। अपडेट से मेरा सिर्फ एक पर्टिकुलर या ग्रुप में जो भी हो आप उसमें चेंजिंग ला सकते हैं, पर जब डिलीट यूज करेंगे तो ये हमारे पूरे आइटम्स जो उस रो में लाइक कर रहा है सब मेरा डिलीट हो जाएगा। जैसे रोल 5 है तो रोल 5 यानी कि उस लाइन में जो भी है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, सब आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यस दिस डेमो वीडियो हैज हेल्प यू अलॉट, ठीक है। मैंने एक आपके लिए एक डेटाबेस पे एक डेमो क्लास रखा, शायद ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहा। क्लासेस हम लोग 20 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। अब कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है। अगर फिजिकली यहां आना चाहते हैं तो आप पटना यूनिवर्सिटी पहले पहुंच जाइए, देखिएगा पिलर 6061 है, जस्ट उसके सामने आप देखिएगा, यानी कि दक्षिण की ओर देखिएगा, तो आप देखिएगा वहां पे राजधानी कोचिंग सेंटर है। आप वहां ऑफिस में आइए और बाकी जो फीस स्ट्रक्चर जो भी है डिटेल्स जानना चाहते हैं आप यहां पे आके कांटेक्ट करें। रहा सीट का बात, मत देखिए 43, आपको एक दिमाग में सेट कर लेना है, मेरे लिए एक सीट बहुत 53 है, 53 है, ठीक है। तो मेरे लिए एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। अगर कंटेंट्स आपने पढ़ा तो आप एकदम उस सीट के दावेदार होंगे, ठीक है। रहा गाइडेंस का है, हम आपके साथ रहेंगे, जहां तक हो मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू माय डियर।